आपका साथ दी। सर सुप्रिया, आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में राजस्थान के सामान्य ज्ञान के उस महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो राजस्थान के हर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं और जो विद्यार्थी को नहीं आते हैं उसके कारण विद्यार्थी के नंबर माइनस मार्किंग में जाते हैं। ये नंबर वो विद्यार्थी प्रश्न गलत कर देते हैं। उसके लिए वो हमें छोटा सा वीडियो लेंगे, 15 मिनट क्वेश्चन लिया है जो हमें MSQ के प्रश्न है, महत्वपूर्ण चीज़ है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न लिए तो हर किसी विद्यार्थी को उसमें कंफ्यूज हो जाता है या विद्यार्थी को पता ही नहीं है, तो वो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इसे हम वीडियो में पढ़ेंगे। बढ़ते अपने वीडियो की ओर। आ गया है अपनी स्क्रीन बोर्ड पर, तो हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। सिंपल सा प्रश्न आपको दिखने में तो आसान दिखता है, लेकिन जब आप याद हल करेंगे तो आपको लगेगा। प्रश्न पूछता है कि भारतीय संसद में राजस्थान से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, यानी जो भारतीय संसद है उसमें राजस्थान से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि 25, 30, 35, 40, तो इसका सही उत्तर होगा 35। प्यार बच्चों, सही उत्तर क्या होगा? 35 होगा। भारतीय संसद के दो अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होते हैं राज्यसभा। अब लोकसभा से राजस्थान में 25 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य चुने जाते हैं और टोटल हो जाते हैं 35 सदस्य। इसका मतलब भारतीय संसद में 35 सदस्य चुने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला पर सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये बताता है कि केसरबाग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? धौलपुर में है, भरतपुर में, करौली में, उदयपुर में। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर में। प्यारे बच्चों, कहाँ स्थित है केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य? भरतपुर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न ये बताता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री कौन बने। राजस्थान के प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछते तो होता है हीरालाल शास्त्री, लेकिन यहाँ पर निर्वासित मुख्यमंत्री पूछा, यानी जो उसके इलेक्शन हुए थे और चुनाव द्वारा जीते थे, तो वो आपको टीकाराम पालीवाल थे। कब थे? 3 मार्च 1952 को उन्होंने शपथ ली थी। 3 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल राजस्थान के निर्वासित प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बताता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरुआत हुई थी, यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई। प्रश्न पूछता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी भारत में पंचायती राज व्यवस्था थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? गुजरात से हुई, राजस्थान से हुई, उत्तर प्रदेश से हुई, पश्चिम बंगाल से हुई। तो आपको पता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था है जो स्थानीय शासन है उसकी शुरुआत राजस्थान की हुई थी और राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। अब कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ किया था, जो राजस्थान के नागौर जिले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन थे, यानी राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन थे। तो आपको पता है जब राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हुआ था, उस एकीकरण के समय राजस्थान के जो एकीकरण में एक राज प्रमुख का पद था सर्जित था। तो उसके राज प्रमुख के सबसे पहले राज प्रमुख कौन बने थे, इसका मतलब पूछा है इसमें अंतिम राज प्रमुख के बारे में पूछा है। तो सभी माधव सिंह थे, सभी जय सिंह थे, भूपाल सिंह, सभी मान सिंह थे जयपुर वाले। तो आपको बताएं जब अंतिम पूछे तो भी सभी जय सिंह थे, प्रथम पूछे तो भी जय सिंह थे। 1949 में राज प्रमुख का पद सर्जित किया और उसके जयपुर के महाराजा थे सवाई मान सिंह। ये 1948 से 1956 तक रहे थे। मान सिंह कब तक रहे थे? मान सिंह 1956 तक कार्य किया था, 1956 तक। लेकिन 1956 के बाद ये राजप्रभु का पद था उसको खत्म करके यहाँ पर राज्यपाल का पद सर्जित किया था और पहले राज्यपाल बने थे सरदार गुरुमुख नियाल चंद। और यहाँ नियाल चंद या नियाल सिंह कहते हैं, एक ये सरदार गुरुमुख नियाल सिंह जो राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे
1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर से राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। राजस्थान के ये राजस्थान है, इसकी और ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गई। इसमें पूछता उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई 826 किलोमीटर। और ये लंबाई है, ये लंबाई, तो ये लंबाई है, ये लंबाई है 869 किलोमीटर। तो हमें उत्तर से दक्षिण तक पूछा है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 826 किलोमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। लेकिन पूर्व से पश्चिम तक पूछता है तो आपका 869 किलोमीटर होता है। दोनों का अंतर पूछता है तो 869 में से 826 घटा देते तो आपको 43 किलोमीटर का अंतर होता है दोनों के बीच। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न बता रहा है कि गोकुंदा से कुंभलगढ़ तक का जो पठार है क्या कहलाता है। यानी उदयपुर से गोकुंदा तक का पठार, गोकुंदा उदयपुर में, सॉरी उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद, इन 20 का पठार है वो क्या पठार, कौन सा पठार है। हाड़ौती का पठार है, बोराट पठार, बोमट पठार, बोराट पठार, उड़िया पठार। तो ये कहलाता है बोराट का पठार। कौन सा है, गोकुंदा से कुंभलगढ़ का पठार है वो बोराट का पठार कहलाता है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार। प्यारे बच्चों कौन सा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार। और जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो मैसा पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ किला किस पठार पर स्थित है, मैसा पठार पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताता है कि राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई बताइए। तो 1949, 1950, 1948, 1956। तो राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1 नवंबर 1949 को की थी। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, प्रथम अध्यक्ष बने थे हरिश्चंद्र शर्मा बने थे। और इसकी स्थापना अजमेर में की थी। राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई, अजमेर में की गई थी। कब की, 1 नवंबर 1949 को की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर परियोजना का संबंध किससे, जो अंतर राजस्थान में एक अंतर परियोजना है उसका संबंध किससे, गैस से, परमाणु से, लिग्नाइट से, रामजल सेतु से। अंतर परियोजना प्यारे बच्चों का अंतर परियोजना 12 में है। तो ये गैस आधारित परियोजना है। कैसी है, केंद्र सरकार द्वारा गैस आधारित परियोजना। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा प्रथम गैस आधारित परियोजना है तो अंतर परियोजना है गैस आधारित। लेकिन राजस्थान स्वयं की गैस आधारित परियोजना वो रामगढ़ जैसलमेर है, रामगढ़ जैसलमेर। अगला ये क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान के निर्वासित प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री कौन थे। अभी आपको पहले कराया था टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वासित मुख्यमंत्री थे। सॉरी ये भी सेम आ गया, अभी हल किया था हमने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये बताता है उरेडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। ये उरेडा सम्मेलन है, ये हर बार आता है और खासकर बीएसटीसी के लेवल का ये प्रश्न है और कई बार ये विद्यार्थियों को सकरा देता है। एक बार पूछता है उरेडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो एक बार पूछता है कि उरेडा सम्मेलन कहाँ स्थित है, एक बार पूछता है उरेडा सम्मेलन की स्थापना जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की, ये कई बार पूछा जाता है। तो उरेडा सम्मेलन क्या है, उरेडा सम्मेलन था जो राजस्थान में अंग्रेजों के बाद मराठे आए थे उसी के विरुद्ध ये सम्मेलन बुलाया था। और ये सम्मेलन भीलवाड़ा में शाहपुरा तहसील के उरेडा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए उसे उरेडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो
मेवाड़ के माने उदयपुर के जो महाराजा जगत सिंह थे, उस जगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी, सॉरी स्थापना की अध्यक्षता की थी। और ये हुआ था 18 नवंबर 1937 को रोडा सम्मेलन, सॉरी 18 नवंबर या 17 नवंबर 18 नवंबर 1937 को रोडा सम्मेलन हुआ था। इसकी अध्यक्षता उदयपुर के महाराणा जगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने विश्व धरोहर में शामिल है? राजस्थान में कितने स्थान है जो विश्व धरोहर में शामिल है? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो कितने हैं प्यारे बच्चों? 7 सॉरी 9 है, 9 कितने? 9 विश्व धरोहर में शामिल स्थान हैं। कितने हैं? 9। कौन कौन से आप याद रखना है? एक रखना आमेर, गागरान, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और ये तो हो गए 6 किले। और एक है जयपुर का जंतर मंतर, एक जयपुर शहर का परकोटा और एक है वो केवला देव अभ्यारण्य। ये है विश्व धरोहर में शामिल 9 स्थान है। अगला प्रश्न है, सुंदरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो प्यारे बच्चों, सुंदरी नामक आभूषण कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। सुंदरी नामक आभूषण कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछता है कि लंगूरिया गीत किस देवी की आराधना में गाता था? लंगूरिया गीत है जो केला देवी, माता केला देवी की आराधना में गाया जाता है। और कैलाश देवी गढ़ लिख दिया, ये केला देवी है। ये टाइपिंग में डिस्टर्ब हो गई। केला देवी है जो इसका मंदिर है करौली में, वहां पर लंगूरिया गीत गाया जाता है। आज का हम वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप कृपया करके हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप किस ज़िले से हैं ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बताइए, ताकि हम और मेहनत करके आपको सटीक से सटीक ट्यूशन दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।